श्री राम समर्थ। फरवरी 7। फुर्सत का सारा समय भगवत चिंतन में लगाए। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य साधारणतया जो चीजें हमारे शरीर को सुख देने वाली हैं उन्हें प्राप्त करना है, किंतु जिनके पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं वे सुखी बने हैं, ऐसा अनुभव नहीं है। अनुभव इसके विपरीत हैं। ऐसी चीजें जितनी अधिक इकट्ठा करते हैं उतना लोभ बढ़ता ही रहता है। भविष्य में आयु बढ़ने पर वृद्धावस्था में शरीर क्षीण होता है और उन चीजों का उपयोग लेने की ताकत कम होती है। फिर वस्तुएं होते हुए भी मन की बेचैनी बनी रहती है। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि युवावस्था से ही बाहर की चीजों पर अपना सुख निर्भर न रखे। इसका उसे अभ्यास करना चाहिए। बाहर की चीजों या वस्तुओं का त्याग करने पर मन को किसी वस्तु को देना अनिवार्य हो जाता है। मन को देने लायक ऐसी वस्तु केवल भगवान ही है। भगवान स्वयं पूर्ण आनंदमय मन में रहने वाला है। उनका चिंतन करने से उनके गुण मन में निर्माण होते हैं। भगवान के चिंतन से मन आनंदमय होने पर मनुष्य जीवन कितना प्रसन्न प्रफुल्लित होता होगा, इसकी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। अपने जैसे व्यवहार मग्न गृहस्थी में लगे हुए व्यक्तियों को भगवान का चिंतन करने में एक ही बाधा आती है। बाधा है व्यवहार और साधन का मेल करना। हमारी यह धारणा होती है कि भगवान का चिंतन करने वाला सही व्यवहार नहीं कर पाता। संत तुकाराम महाराज तो परमात्मा के चिंतन में शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। उनकी बात ही कुछ अलग थी। अपने जैसे व्यक्तियों को अपना व्यवहार आम ढंग से करना चाहिए। इसके बाद जो समय बचेगा वह सारा समय यदि हम भगवत चिंतन में लगा पाएंगे तो समझना चाहिए कि हमने बहुत प्रगति की है। यदि सच कहा जाए तो आजकल हमें जितना फुर्सत का समय मिलता है वह सारा समय भगवान के चिंतन में व्यतीत नहीं करते। अतः हमें निश्चय करना चाहिए कि भगवान के चिंतन में नियमित रूप से प्रतिदिन हम कुछ समय दें। नामस्मरण करते समय कई बाधाएं आती है। हम स्वयं नामस्मरण में बाधा हैं। अतः हमें सावधान रहना चाहिए और दुनिया की झंझट में न फंसते हुए अखंड नामस्मरण चालू रखना चाहिए। इसके अलावा संतों के द्वारा भगवान के बारे में जो पुस्तकें लिखी गई है वे प्रतिदिन अल्प मात्रा में पढ़नी चाहिए। उन पर चिंतन करना चाहिए और उन तत्वों को हम आचरण में कैसे ला पाएंगे इसका सूक्ष्म विचार करना चाहिए। इस पद्धति से जो उपासना करेगा उसकी शीघ्र ही प्रगति होगी, उसे संतोष मिलेगा। आज का मुख्य विचार, संतोष ही सच्चे अर्थ में आनंद का संकेत है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।